नेटर और आप देख रहे हैं नूब हैकर्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड बगल में जो बेल आइकन है जरूर उसको भी क्लिक करें। एंड अगर आप स्टिल बिगिनर हो एंड आप लोगों को पता नहीं कि यार यहाँ पर कर्नल क्या है, काली लिनक्स क्या है, टर्मक्स क्या है, देन प्लीज यार ऊपर दिखाए गए आई बटन पे क्लिक करें। वहां पर आपको सारी बेसिक सीरीज या वीडियोस मिल जाएगी जिन्हें देख के आप लोग स्टार्ट कर सकते हो अपना यहाँ पर जो भी आप लोग सीखना चाहते हो टर्मक्स या काली लिनक्स से रिलेटेड एंड और भी बहुत कुछ। तो गाइज आज हम लोग जानने वाले हैं व्हाट इज कर्नल। कर्नल क्या होता है, क्या इसका फंक्शनैलिटी होती है, कितने टाइप्स के कर्नल हैं एंड उसमें से कौन से पॉपुलर हैं, सब जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखें और कहीं भी यार स्किप ना करें इस वीडियो को। ओके सो गाइज यहाँ पर जैसे कि मैं रिसेंट वीडियो में बता चुका हूं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है बैकएंड साइड में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज ऊपर दिखा के आई बटन पे क्लिक करके एक बार यार जरूर देख लें। आप ही के लिए पूरा कंटेंट है तो आपको जरूर मजा आएगा एंड ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज चलो यहाँ पर जान लेते हैं कर्नल क्या है। सो कर्नल एंड इट्स टाइप्स विद फंक्शनैलिटी। सो राइट साइड में देख सकते हो यूजर एप्स, क्लाइंट यानी कि शेल, उसके बाद आता है हार्डवेयर, शेड्यूलर एंड मेमोरी। सो लेट्स गो अहेड एंड एक्सप्लोर मोर। ओके गाइज यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से कर्नल क्या है वो हम लोग पहले जान लेते हैं। कर्नल इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। यानी कि यहाँ पर कर्नल का क्या रोल है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने में, उसको कब यूज करना है ना यूज करना है इसको सोचने के लिए हेल्प करता है, उसको मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। इट बेसिकली मैनेजेस ऑपरेशंस ऑफ मेमोरी एंड सीपीयू टाइम। तो जो आप मेमोरी देखते हो चाहे वो आपका रैम हो या तो आपकी डिवाइस का स्टोरेज हो या तो सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका टाइम या इसका यूसेज क्या है ये सब यहाँ पर मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशंस एंड डेटा प्रोसेसिंग परफॉर्म्ड at a hardware level using inter-process communication and system calls। तो गाइस यहाँ पर इन शॉर्ट में बता दूं तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर दिल यानी कि हार्ट है तो वो है कर्नल। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बिना कर्नल के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कर्नल वो चीज़ है जो हार्डवेयर को पिंग करके जो आप रिक्वेस्ट भेजते हो एप्लीकेशन लेवल से या तो यूजर लेवल से, उसको यहाँ पर आउटपुट देने के लिए कर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब चलो नेक्स्ट जान लेते हैं। Kernel loads first into memory when an operating system is loaded and remains into memory until operating system is shut down again। यानी कि जब कर्नल लोड होता है तो एक स्पेसिफिक मेमोरी एलोकेटेड होती है उसके लिए, जहां पर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के एक रिमाइनिंग मेमोरी में जाके सेव हो जाता है। जैसे अब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारा एक डेस्क होता है जहां पर हम लोग बैठे रहते हैं दिन भर एंड तभी घर आते हैं जब वहां पर स्कूल या कॉलेज खत्म होती है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर कर्नल भी काम करता है। So it is responsible for various tasks such as disk management, task management and memory management। तो कर्नल का यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पर ये डिस्क मैनेज करता है, जैसे आप डिस्क होते हैं जो आप नेम रखे हो वो डिस्क को मैनेज करता है। एंड टास्क मैनेजर ही एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो टास्क मैनेजर के अंदर जो आप लोग टास्क देखते हो वो कर्नल लेवल के ही होते हैं जो बैकग्राउंड में मेंटेन किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम रोम, ये सबको भी हैंडल करने में कर्नल का बहुत बड़ा यहाँ पर डेडिकेशन है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट डिसाइड्स विच प्रोसेस शुड बी एलोकेटेड टू प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट एंड विच प्रोसेस शुड बी केप्ट इन मेन मेमोरी टू एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर ये क्या करता है, स्पेसिफिक सेक्शंस बना लेता है, तो वहां पर कौन सा एग्जीक्यूट करवाना है, किसको वैसे ही वेट करवाना है, ये ऐसा भी कर सकता है कर्नल। इट बेसिकली एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एप्लीकेशंस एंड हार्डवेयर। जैसे कि यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हो, ये दोनों को समझ लो एक यूजर इंटरेक्शन के लिए है। ऑपरेटिंग सिस्टम तभी यूज होता है जब यूजर उसके अंदर कुछ इनपुट देता है, देन वो कर्नल को पिंग करता है, देन कर्नल जाके हार्डवेयर में। अगर मान के चलो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने यहाँ पर एक कैमरा का एप्लीकेशन ओपन किया तो वो क्या करेगा, कर्नल को वहां पर जाके चेक करेगा, यानी कि कर्नल का यहाँ पर काम चालू हो जाएगा, जो कर्नल जाके यहाँ पर पिंग करेगा कि यार मुझे ना कैमरा का यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रहा है तो तुम एक काम करो कैमरा को ऑन कर दो। देन वहां से गाइस डायरेक्टली यहाँ पर यूजर को कैमरा शो होगा अपने स्क्रीन के ऊपर, जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है वो चीज शो हो जाएगी। सो दिस इज हाउ कर्नल इज टोटली बेस्ट थिंग एंड बिना इसके यार काम ही नहीं करेगा, बिना दिल के कौन जिंदा रह सकता है, राइट। ओके, इट बेसिकली एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एप्लीकेशंस। ओके, हो गया।
The major aim of kernel is to manage communication between software, that is user level applications, and hardware, that is CPU and disk memory. यानी कि ये बताना चाह रहा है कि इंसान की बॉडी में जितना इंपॉर्टेंस दिमाग को है उतना ही दिल को भी है. अगर ये दोनों में से एक भी मिस हो गया ना, या तो इंसान मर जाएगा या तो यहाँ पर ज़ोंबी बन जाएगा. राइट ओके, तो चलो चलते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जहाँ पर हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ कर्नल के बारे में. तो गाइज यहाँ पर पूरे पॉइंट्स को अगर मैं एक तरफ गड्ढा करके बताऊँ कि यार कलेक्ट करके बताऊँ, तो कर्नल एक ऐसी चीज़ है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को जान देने वाली चीज़ है. बिना इसके कुछ भी काम नहीं करेगा. जितना यहाँ पर कर्नल का यूज़ है ना, उतना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का भी डेडिकेशन होता ही है. फंक्शंस ऑफ अ कर्नल. ओके, यहाँ पर हम पहले फंक्शंस जान लेते हैं. इन शॉर्ट जो वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया आपको इतना बड़ा पैराग्राफ में, तो यहाँ पर वही इन शॉर्ट है. टू एस्टेब्लिश अ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर लेवल एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर, यानी कि तीन चीज़ों को कंबाइन करके एक प्रोसेस को अंजाम देने के लिए कर्नल हेल्प करता है. टू डिसाइड स्टेट ऑफ इनकमिंग प्रोसेस, जो आप एप्लीकेशन लेवल से सेंड करते हो उसको प्रोसेस करने के लिए. टू कंट्रोल डिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने बताया आपके डिवाइस का जो डिस्क होता है, डिस्क मैनेजमेंट यानी कि कितना स्टोरेज एलोकेटेड हुआ है, कितना क्या करना है, कहाँ पर किस एप्लीकेशन को इंपॉर्टेंस देना है, ये सब मैनेज करता है. टू कंट्रोल मेमोरी मैनेजमेंट, जैसे आप कोई गेम रन करते हो तो जाहिर सी बात है कि यार वो गेम के लिए इतना रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इसके लिए 4 GB रैम होता है, तो वही यहाँ पर काम करता है. टू कंट्रोल टास्क मैनेजमेंट, चाहे आप बैकग्राउंड में फोटोशॉप रखो, कोई GTA 5 वाला गेम रखो, या तो आप यहाँ पर जो नॉर्मली यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर चाहे आप पावर पॉइंट यूज़ कर लो, पूरे टास्क को मैनेज करता है. किसको कितना टाइम पे कितना मेमोरी देना है, कैसे मैनेज करवाना है. क्योंकि अगर हम एक ही टास्क को इतना मेमोरी दे देंगे तो यार वो या तो स्मूथ हो जाएगा, बाकी जो टास्क है उनका भी सोचो, उनको भी कुछ मेमोरी चाहिए ताकि वो बैकग्राउंड में रन कर सकें. अगर पूरी मेमोरी एक स्पेसिफिक टास्क को दिया जाएगा तो बाकी मेमोरीज की वाट लग जाएगी, यानी कि वो बंद हो जाएंगे या तो एरर दे देंगे. सो दैट्स वाई कर्नल इज टोटली इंपॉर्टेंट थिंग. ओके चलो नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ कर्नल्स. मोनोलिथिक कर्नल, माइक्रो कर्नल, हाइब्रिड कर्नल, एक्सो कर्नल, नैनो कर्नल. गाइस मोनो का मतलब होता है सिंगल, माइक्रो का मतलब होता है यहाँ पर स्मॉल टास्क या तो छोटी चीज़ को हम लोग बोलते हैं माइक्रो. ओके नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं हाइब्रिड के बारे में. हाइब्रिड वो चीज़ होती है जो दो कैटेगरीज को मिला के, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं जहाँ पर दो फ्रूट्स को मिला के एक यूनिक फ्रूट बनता है. सो दैट्स हाउ. एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों को मैं बता देता हूँ. टोमेटो एंड पोटैटो को मिला के एक ब्रीड बनाई गई थी जिसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड वेजिटेबल्स, जिसका नाम था पोमैटो. सो दिस इज हाउ. टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भी किसी से पीछे नहीं है, ये लोग भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, यानी कि हाइब्रिड कर्नल ही उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है. नेक्स्ट बात करते हैं एक्सो. एक्सो का मतलब है एक्सटर्नल की तरह. जैसे हम बात करते हैं ना एक्सोस्केलेटन, जैसे आयरन मैन का कॉस्ट्यूम है वो एक एक्सोस्केलेटन या एक्सो कॉस्ट्यूम है जो कि उसके इनर बॉडी नहीं आउटर बॉडी पे बैठता है एंड वो फ्लाई कर पाता है, या जो भी एक्शन सीन आप देखते हो उसको परफॉर्म कर पाता है. एंड नेक्स्ट बात करते हैं नैनो कर्नल. गाइस माइक्रो एंड नैनो दोनों सिमिलर हैं, लेकिन नैनो सबसे छोटा होता है. लाइक नैनो सूट आप लोग जानते होंगे, छोटे छोटे नैनो बॉट्स या छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके आयरन मैन का एक बहुत बड़ा सूट बनता है. आपने एंड गेम या इन्फिनिटी में देखा होगा जहां पर आयरन मैन ने नैनो सूट को यूज किया था. सो दिस इज ऑल द एग्जांपल्स ऑफ टाइप्स ऑफ कर्नल्स. आई होप कि यहां तक आप लोग क्लियर हो चुके होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके क्लियर हो चुके होंगे. तो चलो चलते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जहां पर हम एक एक स्पेसिफिक कर्नल को स्टडी करेंगे. ओके, monolithic kernel. So यहाँ पर it is one of types of kernel where all operating system services operate in kernel space. It has a dependencies between systems components. It has a huge lines of code which is complex. तो guys यहाँ पर shortly कहा जा रहा है कि एक ऐसा यहाँ पर kernel है जो कि सब इसके जो components होते हैं, जो भी modules होते हैं, एक ही जगह kernel space का एक सेक्शन होता है जहाँ पर सबको रख दिया जाता है. मोनो मतलब सिंगल, सारी चीज़ों को एक ही जगह रखना. इट हैज़ अ डिपेंडेंसीज बिटवीन सिस्टम्स कंपोनेंट्स. इट हैज़ अ ह्यूज लाइन्स ऑफ कोड, यानी कि ये एक दो लाइन का कोड नहीं बनता. असेंबली लैंग्वेज से जब भी कोई कर्नल बनता है तो एक दो लाइन्स में कुछ नहीं होता, वहाँ पर 1-2 लाख से ज़्यादा कोड ऑफ लाइन्स होते हैं, यानी कि लाइन्स ऑफ कोड्स होते हैं. तो बहुत ही यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, यानी कि कोई भी नॉर्मल बंदा समझने में बहुत टाइम ले लेगा. इवन डेवलपर्स भी बहुत टाइम लेते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने के लिए. सो इसका एग्जांपल लें तो यूनिक्स, लिनक्स
ओपन VMS, XTS 400, ये सारे एग्जाम्पल हैं मोनोलिथिक कर्नल जो बने हुए हैं ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो इसका परफॉर्मेंस यार बेटर रहेगा, जैसे हम अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस यूज करते हैं तो उसी का एक एग्जांपल है, क्योंकि लिनक्स कर्नल जो है वो मोनोलिथिक है। इट मींस हमारे जो काली लिनक्स हम रन कर रहे हैं वो, एंड जो हम रन कर रहे हैं यहाँ पर अपने एंड्रॉयड डिवाइस में लिनक्स कर्नल, सो दीज आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ मोनोलिथिक कर्नल। ओके, सो इसका डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करें तो इट हैज़ अ डिपेंडेंसीज बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट एंड लाइंस ऑफ कोड्स इन मिलियंस। यहाँ पर डिपेंडेंसीज बीच में आती हैं, डायरेक्टली काम नहीं करता है, कुछ डिपेंडेंसीज होती है कि हाँ ये टास्क के लिए ये एलोकेट करो, ये चीज़ को रन करो, एंड नेक्स्ट ये इसलिए डिसएडवांटेजेस लगता है क्योंकि इसके अंदर लाखों कोड्स, लाइंस ऑफ कोड हैं, यानी कि बहुत सारे यहाँ पर कोड्स लिखे गए हैं, तो जो कि समझने में मुश्किल हो जाएगा, एंड इसको अपडेट करने में शायद पता नहीं है डेवलपर को कितना यहाँ पर झेलना पड़ता है। ओके, चलो नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। Okay, microkernel. It is a kernel type which has a minimalist approach. It has a virtual memory and thread scheduling. It is more stable with less services in kernel space. It puts rest in user space. यहाँ पर in short कहा जा रहा है कि minimalist approach यानी कि कम से कम, ये तो एक proper pattern से, it has a virtual memory and thread scheduling. Guys, threading वो चीज़ होती है जहाँ पर आप लिमिट लगा सकते हो प्रोसेस की। ओके, अगर आपको और भी डीपली जानना है तो मैं कभी वीडियो बना दूंगा थ्रेडिंग क्या होती है। वर्चुअल मेमोरी जो हम वी कार्ड भी बोलते हैं, या तो शायद वो अलग है। वर्चुअल मेमोरी वो चीज़ होती है जहाँ पर आप उसे हिसाब में नहीं रखते हो, जो कि कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है फिजिकली, बट एक वर्चुअल चीज़ है, तो उसको ये यूज़ करता है, ये जो कर्नल है वो उसको यूज़ करता है। इट इज़ मोर स्टेबल विथ लेस सर्विसेज इन कर्नल स्पेस। कम से कम सर्विसेज, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, तब भी ये स्टेबल रहेगा। ये मोनोलिथिक की तरह नहीं है जो सारी चीज़ें एक ही तरफ गड्ढा करके रखो एंड काम ना करें। ये एक ऐसी चीज़ है जो कम से कम चीज़ों में भी स्टेबल रहेगा। इट पुट्स रेस्ट इन यूजर स्पेस। ओके, सो एग्जाम्पल बात करें तो इसकी मैच, L4, एमिगोस, मिनिक्स, K42 एक्सेट्रा, ये सब वो ही कर्नल हैं जो माइक्रो टाइप के हैं, माइक्रो कर्नल्स हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना यार, ना ही मैंने देखा है। अमीगो OS शायद मैंने सुना है कहीं पर शायद से। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं। इट इज मोर स्टेबल, यानी कि स्टेबल है यार, यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, देयर आर लॉट्स ऑफ सिस्टम कॉल्स एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचेस। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचेस जो है ना, ये आपको डीप प्रोग्रामिंग में समझने को मिलेगी एंड असेंबली में मिलेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा शायद से, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोसेसर की चीज़ आती है यहाँ पर। प्रोसेसर्स के बाहर में जानना पड़ता है, एंड असेंबली, सी लैंग्वेज, ओ इट्स टोटली अ बिगेस्ट थिंग। ओके, तो चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। हाइब्रिड कर्नल, यानी कि दो चीज़ों को कंबाइन करके जो एक सिंगल चीज़ यानी कि प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। चाहे वो ह्यूमंस का हो या कंप्यूटर्स का हो या कोई प्लांट्स का हो, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। It is a combination of both monolithic kernel and microkernel. It has a speed and design of monolithic kernel and modularity and stability of microkernel. यानी कि monolithic kernel and microkernel का जो combination है, इनका जो बेटा है वो है hybrid kernel. यहाँ पर monolithic माँ है and microkernel बाप है। इन दोनों का जो बेटा है जो भी है वो है यहाँ पर hybrid kernel. इनका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो विंडोज़ NT, विंडोज़ का ही कुछ होगा कर्नल जो विंडोज़ वाले यूज़ करते हैं, ऐसा एक हाइब्रिड कर्नल, एंड नेटवेयर, BOS एक्सेट्रा। सो ये वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नल्स हैं जो इनमें यूज़ किए जाते हैं, या तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनके अंदर हाइब्रिड कर्नल यूज़ किया जाता है। ओके, सो एडवांटेज की बात करें, इट कंबाइंस बोथ मोनोलिथिक कर्नल एंड माइक्रो कर्नल। चलो दोनों यहाँ पर हैं ट्राइड्स, यानी कि चीज़ें जो कि दो कर्नल को कंबाइन करके एक अच्छी चीज बनाई गई है। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। इट इज स्टिल सिमिलर टू मोनोलिथिक कर्नल। तो यहां पर मोनोलिथिक कर्नल में हमने क्या क्या देखा था, आई होप कि आपको याद ही होगा कि उसमें बहुत सारे डिपेंडेंसीज आ जाते हैं बीच में, एंड उसके बाद वहां पर जो कोड लाइन होती है वो बहुत लाखों में होती है यार, जो कि आपको शायद से उसे अपग्रेड या अपडेट करने में दिक्कत आ जाएगी। राइट, तो चलो चलते हैं एक नेक्स्ट टाइप के बारे में जानने के लिए। ओके, एक्सो कर्नल, इट इज अ टाइप ऑफ कर्नल विच फॉलोज एंड टू एंड प्रिंसिपल। इट हैज अ फीवेस्ट हार्डवेयर abstractions as possible. It allocates physical resources to applications. So it is a type of kernel which follows end to end principle, यानी कि एक ऐसा यहाँ पर रूल फॉलो करता है
इट हैज़ अ फीवेस्ट हार्डवेयर अब्स्ट्रैक्शन, यानी कि इसे हार्डवेयर की उतनी शायद से ज़रूरत नहीं पड़ती। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है दूर दूर तक कोई रिश्ता ना रखना, शायद से। एब्स्ट्रैक्शन कलर मैंने देखा है, मैं उसी के एग्जाम्पल पे बात कर रहा हूँ। एज अ पॉसिबल इट एलोकेट्स फिजिकल रिसोर्सेज टू एप्लीकेशंस, यानी कि फिजिकल जो भी चीज़ें होती है उन सबको ये इसके बदले डायरेक्ट एप्लीकेशन के कंट्रोल में दे देता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो नेमेसिस यहाँ पर एज एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। उसके बाद XOS, यानी कि X नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो कर्नल है एक्सो कर्नल देखने को मिल रहा है। तो यार ये एक्सो एंड ये XO सिमिलर लग रहे हैं, बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया। अगर आपने यूज़ किया है तो प्लीज़ यार लेट मी नाउ। एडवांटेज की बात करते हैं, इट हैज़ अ फीवेस्ट हार्डवेयर अब्स्ट्रैक्शंस, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। एंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं, देयर इज मोर वर्क फॉर एप्लीकेशन डेवलपर्स, राइट। ओके, जैसे कि यहाँ पर लाइनक्स स्टॉरवर्ड्स को शायद अगर ऐसे कर्नल मिल जाएंगे तो शायद वो भी हार मान जाएगा, क्योंकि देयर इज मोर वर्क फॉर एप्लीकेशन डेवलपर्स। वो तो कर्नल डेवलपर था, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने कुछ और कह दिया। लेकिन गाइस यहाँ पर जो एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, जो .exe या .ap के जो भी बनाते हैं इस कर्नल के होप पे, यानी कि इस पे डिपेंड होके उन लोगों को ज़्यादा काम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये कर्नल सारी जिम्मेदारी एप्लीकेशन डेवलपर्स के हाथ में सौंपने वाला है। सोचो कैसे होता होगा, वो लोग कितना प्रेशर लेते होंगे, राइट। ओके, द लास्ट एंड द लीस्ट वन इज नैनो कर्नल, यानी कि सबसे छोटा। इट इज अ टाइप ऑफ कर्नल दैट ऑफर्स हार्डवेयर अब्स्ट्रैक्शन बट विदाउट सिस्टम सर्विसेज। Microkernel also does not have a system services. Therefore, the microkernel and nanokernel have become analogous. यानी कि इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि भैया ये उतना अब इम्पोर्टेंस नहीं देते हम लोग इसको। सो कर्नल दैट ऑफर्स हार्डवेयर अब्स्ट्रैक्शन, जो कि शायद से कम विदाउट सिस्टम सर्विसेज के बिना भी। माइक्रोकर्नल आल्सो डज नॉट हैव अ सिस्टम सर्विसेज। ओके, इसका ये जो माइक्रो कर्नल है इसके पास कोई सिस्टम का सर्विस नहीं होता लगभग। हम सब लोग जानते हैं सिस्टम सर्विसेज क्या क्या होते हैं, बैकग्राउंड में हमें टास्क मैनेजर में दिख जाएंगे सिस्टम सर्विसेज। द माइक्रो कर्नल एंड नैनो कर्नल हैव बिकम एनोगलस, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं आज के ज़माने में ये सब चीज़ें। एनोगलस का एनालॉगस एंड डिजिटल, एनालॉग क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक दोनों में डिफरेंस है। आप एक बार देख लेना, आपको एनालॉगस का मतलब पता चल जाएगा। एग्जाम्पल इरोज, मुझे लगता है इरोज को मैंने कहीं देखा है कोई फिल्म वगैरह में। ओके, इरोज एक एग्जाम्पल है। EROS, यानी कि ER नाम का शायद ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, नो आइडिया। आप लोग देख लेना और डीप जाके, अगर आपको लगता है कि यार इस पे स्टडी करना बेटर रहेगा। ओके, ये था एडवांटेज। अगर बात करें एडवांटेजेस की तो इट ऑफर्स हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शंस विदाउट सिस्टम सर्विसेज, यानी कि जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन। ओके, डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो इट इज़ क्वाइट सेम एज माइक्रो कर्नल, हैंस इट इज़ लेस यूज। जैसे कि मैंने यार बताया एनोलॉगस मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं क्योंकि डिजिटल एरा है, बट यहाँ पर इन लोगों ने एनोलॉगस मेंशन किया है। सो नैनो कर्नल लीस्टली यूज किया जाता है, कम से कम एज कम्पेयर टू माइक्रो कर्नल। ओके, सो लेट्स जंप टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पर यूनिक्स एंड लिनक्स। देखो यार, कर्नल क्या है जान लिया हम लोगों ने, कर्नल के यूजेस जान लिए, कर्नल की फंक्शनैलिटी जान ली, सब जान गए। अब मैं इसलिए आप लोगों को लिनक्स का या यूनिक्स का यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पे यहाँ पर मोनोलिथिक, हाइब्रिड एंड ये ऐसे 2-3 कर्नल्स हैं जो कि ज़्यादा यूज होते हैं। बाकी आप इग्नोर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक नहीं दिया जा रहा डिस्कस करने को, देन यू कैन इग्नोर ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट 2 और 3। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 2 ऐसे कर्नल्स जो आज के टाइम पे हर जगह तहलका मचा रखे हैं। वो है यूनिक्स एंड लिनक्स। अगर आपको नेट हंटर का कर्नल बनाना है, आपको पूरा सीखना है तो लिनक्स सीखो, एंड अगर आपको विंडोज़ के साथ छेड़छाड़ करना है तो आप यूनिक्स सीखो। ये आप पे आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी, आप जो चाहो सीख लो, बट बताना और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। These are the operating systems and kernels used by many gadgets nowadays, यानी कि ये अभी वायरल हो रखे हैं कि यार बहुत सालों से इन्हीं का यहाँ पर राज चलते आ रहा है। तो चलो जाके देख लेते हैं। तो ये जो लेफ्ट सिंबल है ये है यूनिक्स का, एंड ये जो है ये लिनक्स का। ओके, पहले हम लोग जान लेते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यार यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, और मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े, क्वोरा पे पढ़े, स्टैक एक्सचेंज पे पढ़े, और यहाँ पर मैंने बहुत सारे
जगह जाके पढ़ा कि यार यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या कर्नल, तो गाइज यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि यूनिक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, शेल, यूनिक्स शेल एंड यूनिक्स कर्नल. सो दैट्स वाई पूरे पैकेज को हम लोग बोलते हैं यूनिक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट कर्नल. मैं आगे जाके आप लोगों को और भी एक्सप्लेन करूंगा डीप से. जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग सुने, नहीं तो आप लोग इस पार्ट को यहाँ पर स्किप कर सकते हो. लेकिन यार बता रहा हूं कभी ना कभी भाई ये आएगा ही आएगा कॉन्सेप्ट, जब आप शायद से अपने आप को थैंकफुल रखोगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिक्स इज अ पोर्टेबल, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सो यहाँ पर इन लोगों ने मल्टीटास्किंग, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं मल्टीटास्किंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं. यानी कि इनका कहना है कि यहाँ पर इनके जो ये यूनिक्स के जो भी हैं डिस्ट्रीब्यूशंस, ये लगभग सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं. टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे मल्टीटास्किंग हो. आई होप कि आप लोग जानते होंगे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, टाइम शेयरिंग ओएस क्या होता है. ओके, ओरिजिनली डेवलप्ड इन 1969, तभी तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, शायद आप भी नहीं हुए थे होंगे. ओके, तो तब इन लोगों ने इन्वेंट किया था. यहाँ पर दो लोगों को जो देख रहे हो, तो यहाँ पर यह AT&T के शायद ये एम्प्लॉयज या फाउंडर्स हैं जिन्होंने यूनिक्स को पहले असेंबली लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज से डेवलप किया था. सो इस बंदे को तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखे होंगे, बहुत सारे पोस्ट में देखने को मिल जाता है, ये तो पता नहीं, लेकिन इसको तो मैंने बहुत बार देखा है. ओके, यूनिक्स हैज़ बीन पोर्टेड टू मोर मशीन फैमिलीज देन एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी कि यूनिक्स बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिलता है. सो गाइज यहाँ पर देख सकते हो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत ही अब के टाइम पे चल रहा है. मैं आगे बताऊंगा कहाँ पर चल रहा है. As a result, it has come to be identified with the concept of open systems. Okay, Unix operating systems are widely used in PCs, servers and mobile devices. मोबाइल में तो यार मैंने बहुत कम देखा है, बिकॉज हर जगह तो लिनक्स का जलवा है, बट यूनिक्स तो बहुत सारे विंडोज़ मोबाइल्स में देखने को मिलता है. एंड बात रही विंडोज़ सर्वर्स में देखने को मिलेगा, पीसीस तो विंडोज़ हैं, मैकिन्टोश हैं, एंड एप्पल के जो भी हैं बड़े बड़े डिवाइसेस लाइक चाहे वो टैब हो या तो हो वो मैकिन्टोश, इन सब में ये यूनिक्स को ही यूज़ करते हैं. तभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है हैकर्स को इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए. सो दैट्स वाई ये सब जानना इंपॉर्टेंट है. तो ये किससे बनाई गई है? ये बनाई गई है असेंबली लैंग्वेज से एंड सी लैंग्वेज से. माइक्रो प्रोसेसर्स को भी स्टडी करके सब लोगों ने सब चीज़ों को कंबाइन कर दिया इन लोगों ने, एंड बन गया इनका शानदार यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम AKA कर्नल. ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो द यूनिक्स एनवायरनमेंट वाज आल्सो एन एसेंशियल एलिमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट एंड नेटवर्किंग. सो हम सब लोग जानते हैं विंडोज़ तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा डेस्कटॉप या लैपटॉप दोनों यहाँ पर विंडोज़ से ही बने हैं, यानी कि विंडोज़ से इनके अंदर अभी चल रहा है. ओके, चलो अब थोड़ा और डीपली चलते हैं, जाके डिटेल से जान लेते हैं. दिस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल इज रिटन इन सी लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. इसीलिए यार मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ भाई सी लैंग्वेज से स्टार्ट करो, पूरा खजाना यहीं से मिलेगा. तो मैं आगे जो आप लोग चाहते हो वो कर सकते हो सी से, और बहुत सारे लोग प्रैक्टिस भी करते हैं. एंड असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो मशीन्स की लैंग्वेज है. ओके, OS फैमिली है यूनिक्स. ओके, सोर्स मॉडल हिस्टोरिकली proprietary software, while some Unix projects like including BSD family and Illumos और open source. यानी कि यहाँ पर proprietary मतलब क्लोज्ड सोर्स आपको ऐसे ही मॉडिफाई करने के लिए नहीं मिलेगा. अगर मॉडिफाई कर भी लिए तो पब्लिश नहीं कर सकते, कंप्लेंट हो जाएंगे, क्राइम हो जाएगा, इसीलिए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं. एंड यूनिक्स के कुछ प्रोजेक्ट्स, या ये लोग इतने भी कठोर नहीं थे, इन लोगों के पास थोड़ा दयालुपन था, तो इन लोगों ने इनके कुछ प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर ओपन सोर्स कर दिया, जिसे आप लोग उठा सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. सो BSD के एंड इल्यूमोस नाम के कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि ओपन सोर्स हैं. सही है. इनिशियल रिलीज डेवलपमेंट स्टार्टेड इन 1969, फर्स्ट मैनुअल पब्लिश्ड इंटरनली इन नवंबर 1971, अनाउंस्ड आउटसाइड बेल लैब्स इन अक्टूबर. AT&T बेल लैब्स जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अवेलेबल इन इंग्लिश. हाँ यार ये तो जानते हैं हम सब लोग. कर्नल टाइप है मोनोलिथिक, माइक्रो कर्नल, हाइब्रिड. जैसे कि मैंने गाइस बताया मोनोलिथिक अब ज़्यादातर विंडोज़ यूज़ करता है मोनोलिथिक कर्नल जो कि यूनिक्स का है, एंड माइक्रो कर्नल्स भी यूज़ होते हैं कम डिवाइसेस में, जैसे कि सोलारिस. यहाँ ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं इनके जहाँ पर सोलारिस है
एंड IBM के भी कुछ हैं इनके यूनिक्स के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस, एंड हैवलेट पैकर्ड के भी बहुत हैं, HP के। एंड ये हाइब्रिड भी कभी कभी बना लेते हैं क्योंकि इनको आजकल खेल हो चुका है हर चीज़ के साथ खेलना। ओके, डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि हम लोग डॉस के नाम से भी जानते हैं, शायद इसके और भी वर्जन्स होंगे। एंड ग्राफिकल, जो कि हमारा विंडोज़ GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। वेलैंड एंड एक्स विंडो सिस्टम, एंड्रॉयड सरफेस फ्लिंगर, मैकओएस क्वाड्स, मैकओएस का क्वाड्स यूज़र इंटरफेस है, एंड्रॉयड सरफेस का फ्लिंगर तो मैंने यार कभी सुना नहीं भाई, पता नहीं किस चीज़ की बात हो रही है। एंड वेलैंड एंड एक्स विंडो सिस्टम, विंडोज़ 10 एक्स का मतलब होता है शायद से 10, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन वही होगा। सो गाइज, ये बहुत आसान चीज़ है समझने के लिए, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लाइसेंस की बात करते हैं तो वेरीज, सम वर्जन्स आर प्रोप्रियरिटी, यानी कि कुछ चीज़ें एकदम क्या बोलते हैं यार, नहीं दी जा सकती, प्राइवेट है। एंड कुछ चीज़ें ओपन सोर्स हैं, आपको कहीं भी मिल जाएगी, उठा लो, मॉडिफाई कर लो, पब्लिश कर लो, नाम कमा लो, कुछ भी कर लो। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल हैं, वो आपसे शेयर नहीं कर सकते। ओके, लिनक्स कर्नल, वन ऑफ माई फेवरेट, यानी कि मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर इंस्पिरेशन है किसी भी चीज़ को स्टडी करने में। लिनक्स का ही बहुत बड़ा रोल है कि यार लिनक्स आज नहीं होता तो आज शायद से अपना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स ही भरा पड़ा होता, जो कि ना रूट कर सकते थे ना कुछ कर सकते थे। इसीलिए यार देखो, ज़्यादा से ज़्यादा आप विंडोज़ में खेल नहीं खेल सकते जैसे आप लिनक्स के साथ खेल सकते हो। एंड जो एप्पल के डिवाइसेस हैं उनको जाइल ब्रेक करना पड़ता है, जेल ब्रेक, क्योंकि वो यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। यूनिक्स के शायद से लगभग हर iOS या मैक जो भी एप्पल से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं सब यूनिक्स के ही यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई यार मुझे पसंद नहीं है। एंड्रॉयड मुझे बहुत पसंद है, एंड वो तो डिपेंड है ऑलरेडी लिनक्स कर्नल पे। एंड गाइस, बहुत सारे लोग बोलते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कर्नल नहीं। तो भाई यार सुन लो, मैंने 10-20 पोस्ट पढ़े हैं जहाँ पर मैं भी कंफ्यूज था, एंड वहाँ पर खुद IT रिलेटेड गीक्स भी लड़ते हैं कि यार लिनक्स कर्नल है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट जहाँ तक मैं जानता हूँ, लिनक्स टोरवर्ल्ड्स ने बस कर्नल बनाया था, कभी लिनक्स टोरवर्ल्ड ने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया। किसी और बंदे ने आके यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जिसे हम लोग GNU यानी कि डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। मैं कल वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये कभी किसी इंटरव्यू में या किसी क्वेश्चन बैंक में आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा, इट्स टू इंपॉर्टेंट, इसीलिए आप लोग भी कंफ्यूज मत होना। द लिनक्स कर्नल वॉज क्रिएटेड इन 1991 बाय लिनक्स टॉरवर्ड्स। तो लिनक्स टॉरवर्ड्स, ये जो बंदे को देख रहे हो, यही वो हसीन सूरत वाला बंदा है जिसने ये लिनक्स कर्नल बनाया, जो कि बहुत ही खास चीज़ बना दिया यार पूरी डिकेड में। Okay, a student at Finland's University of Helsinki, it quickly gained ground as a programmer's adapted source code from other free software projects in order to extend the kernel's functionality. तो इनको क्या, इन्होंने डायरेक्ट अपने दिमाग लगा के कुछ क्रिएट किया है, तो उसका इंस्पिरेशन मिलता है इनको यूनिक्स से, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज में भी बता रखा है लिनक्स टॉरवर्ल्ड ने कि यार मुझे इंस्पिरेशन मिला था यूनिक्स से, जो कि उसको मैंने एज ए इंस्पिरेशन लेके अपने दिमाग में लॉजिक लगाया एंड मेरा बना दिया यहाँ पर लिनक्स कर्नल। तो यहाँ पर इसलिए इनके नाम में लिनस है, लिनस कर्नल। ओके, सही नहीं लगता, इसीलिए इन्होंने एक्स यहाँ पर डाल दिया इसकी जगह में, लिनक्स की जगह लिनक्स की जगह लिनक्स डाल के बना लिया अपना कर्नल। ओके, टॉरवर्ल्ड स्टार्टेड विद टास्क विच आर रिटन इन 80386 असेंबली। गाइज, ये असेंबली लैंग्वेज में आने वाले प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का एक पार्ट है, एज वेल एज अ टर्मिनल ड्राइवर, एंड देन पोस्टेड इट टू ए com.os Minix Usenet group. It was rapidly adapted by Minix community which contributed insights and code to the project. So यहाँ पर इनका कहना है कि इन्होंने पहले कर्नल बनाया या और बहुत सारी चीज़ों में भी माहिर थे, जिसके बाद इन्होंने इस वेबसाइट में इसको पोस्ट किया, यानी कि अब अपलोड कर दिया, जिससे यहाँ पर मिनिक्स नाम की कम्युनिटी इसको और भी सपोर्ट करने लगी इस डेवलपर को, एंड देन सब चीज़ें अपने आप से ग्रो हो गई, एंड आज हम लोग रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री जानते हैं हम सब लोग, राइट। The Linux kernel grew in popularity because of GNU's own kernel. GNU का फुल फॉर्म मैं कल बताऊंगा, बट स्टिल आज मैं फिर से बता देता हूं। GNU का फुल फॉर्म होता है GNU is not Unix। इसके नाम के अंदर ही और एक नाम है यार, तभी आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाओगे। GNU हार्ड, जो इसके ओके यार कल मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आज मैं अगर बताऊंगा तो आप लोग दोनों कॉन्सेप्ट को कोलाइड कर लो, यानी कि मर्ज कर दोगे। ओके, was unavailable and incomplete, and then Berkey Software Distribution BSD, which was still encumbered by legal issues. With the help from the developer community, Linux 0.01 was released on September।
तो लिनक्स जो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स कर्नल है। सो गाइज वंस अगेन प्रूव किया लिनक्स एक कर्नल है। तो मैं कल बताऊंगा क्यों कुछ लोग इसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ओके, सो गाइज यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया लिनक्स और लिनक्स टॉरवल्ड्स के बारे में। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लिनक्स कर्नल। यार बहुत ही कमाल की चीज़ है, मुझे ना इसके बारे में डिस्कस करने पर भी बहुत खुशी होती है। रिटर्न इन सी एंड असेंबली लैंग्वेज एज सेम एज लाइक यूनिक्स, क्योंकि उसी से इंस्पायर्ड है। ओएस फैमिली यूनिक्स लाइक यूनिक्स की तरह है, यूनिक्स का नहीं है, यूनिक्स की तरह एक कैटेगरी का फैमिली से बिलोंग करता है। सोर्स मॉडल है ओपन सोर्स, तुम कुछ भी कर लो यार, ओपन कर लो, मॉडिफाई कर लो, रीडिस्ट्रीब्यूट कर लो, खुद से भी क्रिएट कर लो, नॉट अ प्रॉब्लम। इनिशियल रिलीज हुआ था सितंबर 17, 1991, यानी कि 29 ईयर्स एगो। मेरे से बहुत बड़ा है यार ये कर्नल। मार्केटिंग टारगेट क्लाउड कंप्यूटिंग, एम्बेड डिवाइसेस, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस, पर्सनल कंप्यूटर्स, सर्वर्स, सुपर कंप्यूटर्स, रेड हैट लिनक्स सर्वर अगर सर्वर का एग्जांपल, सुपर कंप्यूटर्स जैसे कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं, एंड पर्सनल कंप्यूटर्स जो अभी आप शायद लैपटॉप या मोबाइल में देख रहे हैं, तो वो दोनों कहलाएंगे पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन। एंड एम्बेड डिवाइसेस, बहुत सारे एम्बेडेड डिवाइसेस भी हैं जो कि मैं आपको आगे बताता जाऊँगा जब हम लिनक्स की सीरीज़ में पहला कदम रखेंगे, यानी कि पहले कॉन्सेप्ट को टच करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप होस्टिंग यूज़ करते हो वहाँ पर भी आ जाएगा। एंड AWS, ये नहीं यार, AWS मैं श्योर नहीं हूँ, बट चलो थोड़ा रिसर्च करके मैं आपको वो भी बता दूंगा। अवेलेबल इन मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म्स अल्फा आर्क, ये जो आप देख रहे हो ना ये आर्किटेक्चर्स हैं जिसे कर्नल सपोर्ट करता है। ARM 64, C6X, H8 300, हेक्सागन, टाइटेनियम, M68K, माइक्रोब्लेज, MIPS, NDS 32, नियोस 2, ओपन RISC, PA RISC, पावर PC RICV, S390, सुपर H, स्पार्क, यूनिकॉर 32, x86-64, यार बहुत अजीब नेम है यार। ओके, एक्सबर्स्ट एंड एक्सटेंसा, ये इतनी सारी चीज़ें जिनके अंदर ये कर्नल अवेलेबल रहेगा या तो इनको सपोर्ट करेगा। इसीलिए आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में देखना, जहाँ जहाँ पर भी ARM 64, ARch64 लिखा होगा वहाँ पर लिनक्स कर्नल का प्रेजेंस होगा ही होगा। अगर कर्नल की टाइप की बात करें तो ये है मोनोलिथिक कर्नल, एंड डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस की बात करें तो यूनिक्स लाइक शेल, यूनिक्स शेल लिख रखा है इन लोगों ने, बट दोनों अब कमांड शेल को हम क्या ही बताएं, चलो उसी को हम जान लेते हैं, यूनिक्स शेल ही होगा। लाइसेंस की बात करें तो जनरल पब्लिक लाइसेंस वर्जन 2 एंड अदर्स, द नेम लिनक्स इज अ ट्रेडमार्क। तुम कुछ भी कर लो लेकिन लिनक्स का कर्नल या जो भी रिलेटेड है उनका ट्रेडमार्क तो रहेगा ही रहेगा एज ए लिनक्स। जनरल पब्लिक लाइसेंस वो लाइसेंस होता है जो आप लोग एडिट करो, रीडिस्ट्रीब्यूट करो, यानी कि अलाउड है एक हद तक। ओके गाइज, यहाँ पर मैंने शायद टाइटल गलत डाल दिया, फॉर्मेट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्चुअल में ये यूनिक्स एंड लिनक्स है, नॉट अ प्रॉब्लम। आप लोग समझदार हो, समझ जाना, या तो मैं टाइप करके रहूँगा यहाँ पर टाइटल। ओके, टाइप यूनिक्स इज अ कंफर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर बात करें लिनक्स की तो लिनक्स इज अ कर्नल, नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज अ कर्नल। Users, while Unix is a mainly for mainframes except OSK which is developed for everyone, यानी कि यहाँ पर सब लोग यूज़ कर सकते हैं लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए नहीं है। Linux is used by everyone from home users to developers and computer enthusiasts alike, यानी कि Linux को डेवलपर यूज़ कर सकता है, बच्चे बच्चे तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर Unix को आप या तो नेटवर्क्स में या तो जो कमर्शियल कंप्यूटर्स में देख सकते हो, बट अभी पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए भी अवेलेबल है लगभग। कॉस्ट, ओरिजिनल यूनिक्स इज नॉट फ्री, सम ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ यूनिक्स आर आल्सो फ्री, जैसे कि BSD ये सब फ्री हैं। कुछ मैकिंटोश देखो यार कितना कॉस्टली है, राइट। विंडोज़ भी कभी कभी मिलता है कॉस्टली, लेकिन हम सब लोग कहाँ लेंगे इतना कॉस्टली। कॉस्ट, लिनक्स इज एक्चुअली फ्री एंड ओपन सोर्स, जैसे कि काली है, आर्च लिनक्स है, उबंटू, पैरेट एंड ऑल दीज आर डिस्ट्रीब्यूशंस आर टोटली फ्री इन लिनक्स विच इज रिलेटेड टू लिनक्स। यूसेज, यूनिक्स इज मेनली यूज्ड ऑन इंटरनेट सर्वर्स, जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे क्लाउड सर्वर्स जो होते हैं, यानी कि सर्वर्स जो होते हैं उनमें यूनिक्स ही यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स कंपेटेबिलिटी, इट्स सिक्योरिटी एक्सेट्रा, बट सिक्योरिटी इज अ मिथ। यूसेज ऑफ लिनक्स इज ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर ranging from wide variety of mobile phones, tablet computers, routers, washing machines to mainframes and super computers. सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ हो रहा है। देखो यार इसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, बट देखो यार ओपन सोर्स चीज़ें क्या क्या कर सकती हैं, अगर वहाँ पर पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा ना तो वो अलग लेवल पे ग्रो होगा। ओके, ये था एक कंपैरिजन या बैटल समझ लो, कंपैरिजन या बैटल, इट्स ऑन यू।
ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, यूनिक्स एंड लिनक्स। लास्ट कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको और भी इजीली यहां पर ग्राफिकली समझाऊंगा। अगर यूनिक्स के ओएस के एग्जांपल की बात करें तो ओएस एक्स, सोलारिस, रिसेंटली सोलारिस का क्या हाल हुआ था आप सब लोगों को पता है, इसीलिए यूनिक्स का पीछा मत करना। ओके, लिनक्स ओएस एग्जांपल्स, लिनक्स बेस्ड ओएस, उबंटू, रेड हैट लिनक्स, डिबाइन, एंड्रॉयड, काली लिनक्स। उसके बाद यही था, ये सारे छोटे से कॉमन एग्जांपल्स हैं यार। अगर हम बात करें यूनिक्स के, यहाँ पर HP के बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, उसका HP का एक डिस्ट्रीब्यूशन एंड IBM का एक डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद सोलारिस का तो मेंशन्ड है, और उसके बाद मिल जाएगा आपको ओरेकल का। बहुत सारे हैं, लेकिन हम फ्यूचर में जाके समझेंगे कहाँ पर क्या क्या यूज़ होता है। लेकिन लिनक्स की बात रही तो उबंटू, पैरेट, डिबाइन, सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। गाइस अब बात करते हैं यूनिक्स क्या चीज़ है, लिनक्स क्या चीज़ है, क्यों हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोल सकते। देखो यार, यूनिक्स क्या है, मान के चलो ये जो टायर्स हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो बॉडी है ये है शेल, और जो विंडोज़ के अंदर सीट्स हैं वो है कर्नल। सो सब चीज़ें मिला के जो बनी है वो हम पूरे चीज़ को बोलते हैं यूनिक्स। इसीलिए पूरी चीज़ को हम बोलते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, यूनिक्स कर्नल है, शेल है, सब चीज़ें हैं। लेकिन लिनक्स का एक कर्नल है, यानी कि मशीन क्या की जा सकती है। लिनक्स इज लाइक अ इंजन, यूनिक्स इज लाइक अ फुल फंक्शनल कार। सो लिनक्स इंजन को हम डिबाइन में डाल के यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड में डाल के यूज़ कर सकते हैं, काली लिनक्स में, उबंटू में, कहीं भी डाल लो यार कर्नल, बस कुछ चेंजेस करनी होगी। इसीलिए मशीन को किसी भी कार में यूज़ किया जा सकता है जो कार कंफर्टेबल होती है, राइट। तो यही था गाइज, यहाँ तक आज आप आई होप कि जान चुके होंगे क्या है डिफरेंस लिनक्स एंड यूनिक्स एंड लिनक्स का। तो कल हम स्टार्ट करेंगे, टोटली समझेंगे लिनक्स का पूरा बैकग्राउंड, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे काली लिनक्स क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है, एंड वहाँ से सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड आगे जाके वीडियोस और इंप्रूव हो जाएंगी। मैं कुछ यहाँ पर काम कर रहा हूँ, पूरा फोकस दे रहा हूँ वीडियोस की क्वालिटी या विजुअल्स को इंप्रूव करने में। तो आप लोग मुझे ज़रूर फीडबैक दें, क्या मैंने मिस्टेक की है, क्या मुझे इंप्रूव करना होगा। ओके, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, हर चीज़ की। एंड अगर आपको हमारे ब्लैक हैट ट्यूटोरियल्स चाहिए तो आई बटन पे है डिस्क्रिप्शन में हमारे, और एक वहाँ पर सेक्शन होगा डिलीटेड वीडियोस का, वहाँ पर जाना, हमारे न्यू प्लेटफॉर्म में सारी वीडियोस मिलेंगी जो आप लोग ढूंढ रहे हो इतने दिन से हमारे चैनल में। ओके गाइज, अगर आपको बुक्स चाहिए, गैजेट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको ज़रूर ये वीडियो सजेस्ट करें, जो लोग जानना चाहते हैं। ओके, तो चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।